और ऐसे बेटों की कमाई में अल्लाह खूब बरकतें देता है। ऐसे बेटों की कमाई में अल्लाह खूब बरकतें देता है जो अपने माँ बाप को मदीना भेज देता है, जो अपने माँ बाप को मदीना भेज देता है। सुभान अल्लाह। दाग फुरकत का दाग धुल गया। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा भी खाता खुल गया। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या एक बार और शेर पढ़ते हैं फिर मैं आगे चलूं। दुरूदों का गुलदस्ता जो भेज देता है खुदा उसकी हिफाजत में फरिश्ता भेज देता है। और ऐसे बेटों की कमाई में अल्लाह खूब बरकतें देता है जो अपने माँ बाप को मदीना भेज देता है। सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, माशाअल्लाह हमारे हजरत मौलाना अफजल साहब क़िबला अल्लाह सबको सलामत रखे। बड़ी खुशनसीबी है, सादत मंदी है आज हम और आप ऐसे जलसे में हैं जिस जलसे में आने के बाद हमें ये मालूम चलता है कि आखिर मदीना क्या है, मदीने का मकाम क्या है, जहां जाने के लिए लोग सोचते नहीं बल्कि तड़पा करते हैं। सुभान अल्लाह। जहां जाने के लिए लोग सोचते नहीं बल्कि तड़पा करते हैं। और जिसकी तड़प मुस्तफा तक पहुंच जाती है वही कामयाब होता है और मुस्तफा उसे बुला लेते हैं। सुभान अल्लाह। ए दीवाना, मैं कहना चाहूंगा जरूर तड़पो अपने नबी के नाम पर गुंबदे खजरा को देखने के लिए, शहर मदीना जाने के लिए, शहर मक्का जाने के लिए। इसलिए शहर मदीना, शहर वो मक्का वो मकाम है जहां फरिश्तों का नुज़ूल होता रहता है, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती रहती है और बरक़ात मिलता रहता है। अगर हम उस जगह पे, उस मकाम पर, उस शहर पे पहुंच जाते हैं तो कसम खुदा की हमारे लिए यहाँ भी कामयाबी है और यहाँ से जाने के बाद भी कामयाबी है। मोहतरम हज़रात, खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा को मैंने पढ़ा, परवरदिगार आलम बाबा के दोहल ऐलान कर रहा है, वअतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, और हज और उम्रा करो अल्लाह के लिए। बड़ी सआदत मंदी की बात है कि हजरत मौलाना मिराज साहब क़िबला बिस्बाही और उनके चचा ने, उनके वालिद ने बड़ी अच्छी बात सोची और सोचने के बाद अपने वालिदे बुजुर्गवार अली जनाब सिद्दीक साहब को मदीना भेज रहे हैं, मक्का भेज रहे हैं। और वो मक्का जिसके बारे में उलमा फरमाते हैं, फुक़हा फरमाते हैं, जब मक्का यानी खाने काबा पर जब पहली नजर पड़ती है, बंदा जो दिल से दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। और वो खाना काबा। और एक शेर और सुने, सरकार आला हजरत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आज ईमान वाला सुन्नी जन्नती जब सफर के लिए तैयार होता है तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया काबा देखने की ख्वाहिशें तो रहती है, तमन्ना तो रहती है, आरज़ुएं तो रहती है, मामलात तो रहते हैं, मसले तो रहते हैं, लेकिन दिल गुंबदे खजरा से लगा रहता है कि नहीं? दिल गुंबदे खजरा से लगा रहता है। और आगे उसी गुंबदे खजरा की बारगाह में लौ लगाएं सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा
शाम कायनात के बदरुद्दुजा यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में मोहब्बत भरे अंदाज में दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या ठंडी ज्यादा लग रही है जो दुरूद पढ़ने में बुखल से हम और आप काम ले रहे हैं? दुरूद अभी मैंने बताया, दुरूद की फजीलत शेर की शक्ल में हजरत ने बताया। आप सरकार से मोहब्बत करते हैं? जरा हाथ उठा करके बोले या रसूल अल्लाह, और झूम कर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आइए मैं बिल्कुल यहाँ से थोड़ी देर के लिए शुरू हो जाता हूँ। इसीलिए आपको जब मैंने कहा कि आप दुरूद पढ़े मोहब्बत भरे अंदाज में, दुरूद शरीफ आप जिस अंदाज में पढ़ेंगे आका की बारगाह में उसी अंदाज में वो दुरूद पेश किया जाएगा। सुभान अल्लाह। और कुछ अरसे पहले जब हमारे एक आलिम दीन सरजमीन शहर मुंबई पर तशरीफ ले गए तकरीर के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए, अल्लाह की बात के लिए, अल्लाह के फरमान को आम करने के लिए, मुस्तफ़ा की मोहब्बत को बताने के लिए, मुस्तफ़ा के पैगाम बताने के लिए, मजहब इस्लाम की अच्छाई और सच्चाई बताने के लिए जब उस आलिम दीन ने कहा था, ए लोगों मोहब्बत से दुरूद पढ़, कसरत से दुरूद पढ़, अगर मोहब्बत से दुरूद पढ़ लोगे कल कयामत के दिन सरकारे दो जहां की चादरे रहमत में रहोगे। सुभान अल्लाह। सरकारे दो जहां की चादरे रहमत में रहोगे। इतना सुनना था। एक नौजवान खड़ा हो जाता है, एक नौजवान खड़ा हो जाता है जो मदरसा नहीं जाया रहता है, मदरसा नहीं गया रहता है, बल्कि स्कूल वो गया रहता है, कॉलेज गया रहता है, यूनिवर्सिटी का चेहरा देखा रहता है, लेकिन वो कहता है, खड़ा हो जाता है, स्टेज के करीब आ जाता है और कहता है, मौलाना साहब आखिर नबी की चादरे रहमत कितनी बड़ी होगी जिस चादरे रहमत के साये में तमाम अरबों खरबों मुसलमान आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। अरबों खरबों मुसलमान आ जाएंगे। चादर कितनी बड़ी होगी? चादर तो उमूमन 2-2.5 मीटर की होती है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो नौजवान कहता है ये हमारी साइंस मानने से इनकार करती है। उस नौजवान के दिमाग पे, उस नौजवान की अकल पे, उस नौजवान के होशो हवास पे जब साइंस का बुखार चढ़ता है, हजरत मौलाना साहब कहते हैं जो इस साइंस का बुखार चढ़ा हमारे सर पर बरेली का बुखार चढ़ता है। सुभान अल्लाह। हमारे सर पर बरेली का बुखार चढ़ गया, और जब बरेली का बुखार चढ़ता है अच्छे अच्छों के बुखार छुड़ाता नजर आता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए बरेली वो है जो मदीने के ताज को लेके चलता है। सुभान अल्लाह। आज उस मदीने वाले से मोहब्बत के आदाब, मोहब्बत का तरीका, सलाम का तरीका, सलाम का रविश, सलाम के सलीके अगर किसी ने बताया तो वो इमाम अहमद रजा खान बरेली वाले ने बताया। सुभान अल्लाह। इतना कहना था कि मेरे दिमाग पर साइंस का बुखार चढ़ गया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इतना कहना था। आलिमे दीन कहते हैं आ जाएं करीब, स्टेज के करीब। कैसे आपकी साइंस नहीं मानती है कि नबी के चादर रहमत में
अभी से लेकर के क़यामत तक जितने उम्मती आएंगे सबके सब चादर रहमत में पनाह पाएंगे। जो मोहब्बत से नबी पर दुरूद पढ़ेगा, जो कसरत से नबी पर दुरूद पढ़ेगा, जो कसरत से नबी पर सलाम पढ़ेगा। कि तुम्हारी साइंस क्यों नहीं मानती है अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। उसी प्रोग्राम में जिस तरह ये स्टेज सजा है, इस स्टेज में इश्तिहार भी चिपके थे, फोटो लगे हुए थे, तस्वीर भी छपी हुई थी। तस्वीर काबा शरीफ की थी, तस्वीर गुंबदे खजरा की थी। उस नौजवान ने कहा, मौलाना कैसी बात करते हो, साइंस को जानना चाहते हो? अरे आप तो फोटो में गुंबदे खजरा को देख रहे हो, तस्वीर में गुंबदे खजरा को देख रहे हो। अगर तुम बोलो तो साइंस, जो साइंस हमारे सर पे सवार है, जो बुखार के तौर पे मैं बता दूं साइंस क्या कर सकता है, साइंस के कमाल क्या हो सकते हैं। मौलाना साहब ने कहा, आ जाओ करीब और बता दो साइंस तुम्हारी क्या कर सकती है, क्या बता सकती है। वो नौजवान आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद वो नौजवान अपने बैग को आगे करता है, उसके चैन खोलता है, लैपटॉप ऑन करता है, माउस लगाता है, पेन ड्राइव डालता है और कहता है अब मैं लाइव मदीना दिखाऊंगा, लाइव मक्का दिखाऊंगा, लाइव शहर मदीना दिखाऊंगा, गुंबदे खजरा क्या है दिखाऊंगा, काबाए मुअज़्ज़मा क्या है दिखाऊंगा, गुंबदे खजरा क्या है, गिलाफे काबा क्या है, हजरे असवद क्या है, चाही जमजम क्या है, सफा मरवा की पहाड़ क्या है, सब मैं बताऊंगा। हजरते मौलाना साहब ने कहा, तेरी मेहरबानी जो आज तू मदीना दिखा देगा। इसीलिए हम लोग मदीना नहीं गए हैं, हम लोग शहर मक्का नहीं गए हैं, हम लोग यहीं से उस मदीने वाले को याद करते हैं, गुंबदे खजरा को याद करते हैं, गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका का कलमा पढ़ते हैं, उन पर दुरूद पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं और सआदतें हासिल करते रहते हैं। लेकिन तेरी मेहरबानी जो शहर मदीना दिखा दे, गुंबदे खजरा दिखा दे। वो नौजवान कहता है शहर मदीना, शहर मक्का भी दिखा दूंगा अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। वो नौजवान कहता है हजरत आलिम साहब क़िबला आप 30 सेकंड का टाइम दीजिए, अभी 30 सेकंड में आपको लाइव मदीना दिखाता हूँ। पोस्टरों में तो आप रोज देखते हैं, फोटो में तो आप मदीना रोज देखते हो। अरे वही मदीना अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आलिम दीन कहते हैं, वही मदीना, मदीने की बात कर रहे हो ने, जिस मदीने में जाने के लिए लोग तड़पा करते हैं, लोग मर भी जाया करते हैं, जिस मदीने में जाने के लिए लोग रोया करते हैं, जिस मदीने में जाने के लिए लोग रात जागा करते हैं, जिस मदीने वाले मदीने वाले से मोहब्बत करके उनकी जियारत करना चाहते हैं, उनका दीदार करना चाहते हैं। वो नौजवान कहता है हाँ हाँ वही मदीना, जो वही मदीना जो शहर मदीना है, वहाँ जहाँ जो गुंबदे खजरा है उसी शहर को दिखाऊंगा अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। पहले मक्का की और वो नौजवान कहता है पहले शहर मक्का देख ले फिर मदीना दिखाऊंगा। वो नौजवान कहता है ए आलिम दीन आप 30 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं अभी लाइव मक्का दिखाता हूँ, लाइव हजरे असवद दिखाता हूँ, लाइव मैं आपको लाइव शाह जमजम दिखाता हूँ, मिना की वादी दिखाता हूँ, मैदान अरफात दिखाता हूँ अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। 30 सेकंड हुए, वो नौजवान आवाज लगाता है ए हजरत देख लीजिए, ए आलिम दीन देख लीजिए, यही काबा है, यही काबा है, यही खाना काबा है जो मस्जिद भी है, काबा भी है, किबला भी है, हरम भी है। इसी के जानिब सब मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, रुख करके नमाज पढ़ते हैं। और अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हजरत वाला पूछते हैं, आलिम दीन पूछते हैं, मौलाना साहब पूछते हैं, यही वो मक्का है जिसे लोग जाकर के तवाफ करते हैं? कहते हैं हाँ हाँ यही वो मक्का शहर है जो खाना काबा नजर आ रहा है। हुज्जाज जो तवाफ कर रहे हैं, दीदार कर रहे हैं, देख रहे हैं, चूम रहे हैं अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। जब वो नौजवान आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद वो आलिम दीन कहते हैं आगे बढ़ो और मुझे चाहे जमजम के बारे में बता दो कि बाबू सलाम कहाँ है, बाबे जिब्रील कहाँ है, बाबे मिकाइल कहाँ है, सफा मरवा के पहाड़ कहाँ है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया
सब दिखा दिया। अब आप हजरत आलिम साहब कहते हैं अब मुझे यहाँ से मदीना ले चलो, शहर मदीना दिखा दो, जहाँ जाने के लिए सब लोग तड़पते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं, पाकिस्तान के नहीं, और अरबिस्तान के लिए नहीं, तुर्किस्तान के लिए नहीं, कजाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान तड़पता है और यही दुआएं करता है, इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब दिखाया जाता है गुंबद खजरा, जो ही लाइव स्क्रीन पे आते हैं, फिर वो नौजवान चिल्लाता है और चिल्ला करके कहता है जिस मदीने को, जिस गुंबद खजरा देखने को तड़प रहती है हजरत, ये गुंबद खजरा देख ले जो लाइव है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब वो नौजवान दिखाता है, जब वो नौजवान बताता है, जब वो नौजवान एक आलिम को समझाने की कोशिश करता है, आलिम दीन कहते हैं क्या इस लैपटॉप में पूरी दुनिया देख सकते हैं, वो भी लाइव? वो नौजवान कहता है हाँ, इस लैपटॉप में पूरी दुनिया लाइव दिखा सकता हूँ। आलिम दीन ने कहा ए नौजवान, क्या अभी तुम्हारा बुखार उतरा कि नहीं? तो कहा बात समझ में ना आई। तो आलिम दीन ने कहा जिस 2 इंच 1 इंच पेन ड्राइव से लाइव तू मदीना दिखा रहा है, मक्का दिखा रहा है, बाबू सलाम दिखा रहा है, बाबे जिब्रील दिखा रहा है। अरे सोचो 2 इंच में, 2 इंच पेन ड्राइव में लाइव मक्का मदीना दिखा सकते हो, तो 2-2.5 मीटर की चादर रहमत में अल्लाह अपने हबीब के उम्मतियों को रख सकता है कि नहीं? वो आलिम दीन ने कहा साइंस का सब जवाब साइंस से सुन लो, तो हमें पता चल गया, हमें मालूम हो गया कि दुरूद पढ़े, नबी पर मोहब्बत से दुरूद पढ़े। कसम खुदा की उलमा फरमाते हैं कुछ दुरूद ऐसे हैं अगर आप तकवा शारी में रह करके आप पढ़ते रहेंगे 40 रोज बाद नमाज ईशा आपका दुरूद पढ़ना मुकम्मल होगा और मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार भी नसीब हो जाए। इसीलिए नबी पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद सलाम पेश किया करो, चूंकि मदीने वाले आका अपनी उम्मती का दुरूद पढ़ना इंतजार करते हैं। और उलमा फरमाते हैं आप जिस अंदाज में दुरूद पढ़ेंगे उसी अंदाज में सरकार की बारगाह में दुरूद को पहुंचाया जाएगा। इसलिए ऐ मुसलमानों, ऐ जेरेडी के गुजूर मुसलमानों, अपने आप को नबी की बारगाह में लगा दो, नबी का गुलाम बना दो। कसम खुदा की अगर हमने नबी का गुलाम बना लिया, दुरूदों की कसरत हम करने लगे, तो दुरूद की बरकत से हम यहाँ भी कामयाब होंगे और यहाँ से जाने के बाद भी कामयाबी मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना नजरुल हसन साहब क़िबला। और मोहतरम हज़रात, वो मदीना, वो काबा जिसके बारे में आका फरमाते हैं जब हुज्जाजे कराम हज के लिए जाते हैं तो वो ऐसा पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, ऐसे पाक हो जाता है। और वहां एक पत्थर लगा हुआ है जिस पत्थर का नाम हजर अस्वद है। हदीस मुस्तफ़ा के मुताबिक, उलमा के बयान के मुताबिक वो पत्थर पहले सफेद था, वो जन्नती पत्थर। लेकिन जो लोग जाते हैं उस पत्थर को चूमते हैं। किसी ने पूछा कि आखिर वो पत्थर सफेद से काला क्यों पड़ गया, तो उसे जवाब दिया गया जो अल्लाह का गुनाहगार बंदा आता है वो पत्थर वो गुनाह को चूस लेता है। सुभान अल्लाह, वो गुनाह को
चूस के खत्म कर देता है वही पत्थर, उसी पत्थर को नबी ने चूमा, उसी पत्थर को सिद्दीक ने चूमा, उसी पत्थर को उमर ने चूमा, उसी पत्थर को अली ने चूमा, उसी पत्थर को दिगर सहाबा ने चूमा। लेकिन एक मर्तबा उसी पत्थर को चूमने गए हैं फारूक आजम, सुभान अल्लाह। उसी पत्थर को चूमने फारूक आजम गए और चूमने से पहले कहा, ए पत्थर, तू पत्थर है, तेरा मकाम इसलिए है कि तू जन्नत से आया, तुझे सरकार ने चूमा है, अगर सरकार ना चूमते तो मैं भी ना चूमता, अगर सरकार ना चूमते तो मैं भी ना चूमता, और ना तू नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। पीछे अली थे, शेरे खुदा थे, सुभान अल्लाह। अली रोक देते हैं, टोक लेते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप क्या कह रहे हैं? ये पत्थर सरकार ना चूमते तो हम भी ना चूमते, बात तो सही है, लेकिन आपने जो दूसरी बात कही, आपने जो दूसरी बात कहा, आपने जो एक बात कही कि ना तू नफा दे सकता है ना तू नुकसान, ए फारूक आजम सुन ले, ये पत्थर नफा भी देगा, ये पत्थर नुकसान भी देगा। तो हजरत उमर फारूक हजरत अली से पूछते हैं, ए अली कैसे? तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हजरत अली फरमाते हैं, दामाद रसूल फरमाते हैं, खलीफाए शहरुम फरमाते हैं, हजरत अली फरमाते हैं, कल क़यामत का दिन होगा, यही पत्थर अल्लाह की बारगाह में, यही पत्थर मोमिन की ईमान की गवाही देगा और कुफ्र की, काफिर की गवाही देगा। यही पत्थर मोमिन के ईमान की गवाही देगा। अब पता चल गया, अगर सीने में ईमान नहीं है और अगर कोई जा रहा है, काबा जा रहा है तवाफ करने के लिए, ज़ियारत करने के लिए, दीदार करने के लिए, तो फकत वो जा रहा है। और कुछ लोग तो कहते हैं मदीना जाने की जरूरत क्या है, लेकिन सुन ले, शरीयत का काबा, शरीयत का काबा खाना काबा है, लेकिन मोहब्बत का काबा खाना काबा है। अरे बोले सुभान अल्लाह। शरीयत का काबा खाना काबा है और मोहब्बत का काबा गुंबदे खजरा है, सुभान अल्लाह। गुंब इसीलिए तो सरकार आला हजरत कहते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख लिए, देख लिए, काबे का काबा देखो, काबे का काबा। और आप हजरत जानते हैं कि काबे के काबा कौन है? जानते हैं? नहीं जानते, बड़ी अफसोस है। मोहब्बत से जाने और बोले सुभान अल्लाह। अरे काबे के काबा कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे